Greetings world. We are anonymous. तो हेलो गाइस, उस दिन हम ट्राई हैकिंग के बॉक्स पे एक डेली ब्लॉग वाला एक बॉक्स किए थे। आज दूसरा एक बॉक्स करते हैं जिसका नाम है पिकेट, जो ट्राई हैक मी पे ही है और इसका डिफिकल्टी लेवल इजी है, पर इस पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सिंपल से आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला यूआरएल पे आना है, नहीं तो आपको ये लर्न, उसके बाद एक्टिविस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर आके पर रूम का नाम लिखना है, PIC के, ये आई थिंक से PIC के LE पिकल। यहाँ पर आना है, आपको ज्वाइन द रूम करना है। मैंने पहले से ज्वाइन करके ना, और मैंने मशीन को डिप्लॉय मशीन ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसके ये IP एड्रेस है। तो हम पहले देख लेते हैं हमारा VPN कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है। सिंपल सा मैं अपनी कॉलेज में जाता हूँ और टर्मिनल पे जाके VPN कनेक्शन ऑन करता हूँ। ओके, तो मैं बड़ा कर देना, CD डेस्कटॉप, ओपन VPN ना। ओके, स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल सीक्वेंस कंप्लीटेड, इसका मतलब कनेक्टेड हो गया है। एक बार हम देख लेते हैं IF कॉन्फ़िग दबा के। ओके, हमारे पास आ गया IP एड्रेस। अब देख लेते हैं, उस पर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, हो गया हमारा। मशीन का IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, एक बार पिंग कर लेते हैं। पिंग हो रहा है और TTL 63 आ रहा है, मतलब ये एक लिनक्स मशीन है। ओके, तो हमारा पहला क्या काम होता है, CD डेस्कटॉप, CD, मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ है डायरेक्टरी ls CD। ओके, इस पे हम अभी nmap चलाते हैं। nmap थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। nmap IP एड्रेस, उसमें देखते हैं कौन सा वाला पोर्ट ओपन होता है। थोड़ा टाइम लगता है। 94% हो गया है। 99। ओके, 22 ओपन है SSH और 80 ओपन है और सर्वर चल रहा है। देख लेते हैं एक बार। और इसके साथ हम एक डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स भी चला लेते हैं, FFU। ओके, देख लेते हैं IP एड्रेस को। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स भी चला लेते हैं। गोवर्स्टर यूज करते हैं, dir -u http। ओके, -w और desktop और -x पर एक्सटेंशन दे लेते हैं PHP और HTML। देखते हैं क्या आता है। गोवर्स्टर ने login.php दे दिया है डायरेक्टरी। पहले ये वेबसाइट को देखते हैं। इसमें हेल्प मोंटी ओके, I need a bug. I have no idea what the bug password was. Help wanted to help. ओके, प्लेजर ऑन कर लेते, देख लेते ये Apache वर्जन उबुंटू। तो Ctrl+C दबा के हम उसको सोर्स कोड में जाते हैं, कुछ मिलता है क्या। ओके, यस, हमको एक HTML कमेंट मिला है। HTML का कमेंट मिला है जिसके अंदर यूजर नेम डिफाइन है, रखो। इसको कॉपी कर लेते हैं
इसमें फोल्डर बना लेते हैं, डेस्कटॉप TIY, ओके, CDPI, nano, get txt, इसमें कॉपी कर लेते हैं। ओके ओके, हमको मिला है। और हमको क्या मिला, हमेशा हमको robot.txt में जाना था। ये हमेशा किसी ना किसी हमेशा वेबसाइट में होता है robots.txt के। ये कुछ मिला, आई थिंक ये कुछ पासवर्ड हो सकता है। हमको login.php मिला है, portal.php मिला है। ओके, इसमें पेस्ट कर लेते हैं login.php। हेलो login.php, यूजर नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। हमने यहाँ पर देखा था उसके सोर्स फोल्डर में यूजर नेम बोला था R1, ये वाला यूजर नेम मांगा था। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और जो पासवर्ड था आई थिंक ये होगा, क्योंकि हमने robot.txt से ये वाला पासवर्ड उठाया था। ओके, कुछ आ गया, ये पोर्टल खुल गया। हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। पहले देख लेते हैं हमको क्या मांगा हुआ है ट्रैकिंग पे। ओके, डिप्लॉय द मशीन, वर्चुअल मशीन, what is the first ingredient and what is the second ingredient। ओके, ये सब फ्लैग है तो हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, ls कमांड पैनल, मेरे को एक तरह का ये कमांड इंजेक्शन लगता है। कमांड इंजेक्शन क्या होता है, जो हम सिंपल सा जो कमांड मतलब लिनक्स में जो भी कमांड होता है, जैसे ls हो गया, ये काम कर रहा है, pwd हो गया, ये काम कर रहा है, i ये काम कर रहा है। ये सिंपल सा कमांड, अगर हमारा कमांड इस पे रन कर रहा है तो इसका मतलब कमांड इंजेक्शन काम कर रहा है, तो उसके थ्रू हम ls काम कर सकते हैं। ओके, ls काम कर रहा है और इधर हमको बहुत सारे डायरेक्टरी जो फाइल है इसमें दिख रहा है। तो हम सिंपल सा कैट कर लेते हैं इसको। हम करना चाहते हैं login.php को, login.php के कमांड डिसेबल। ओके, इसने एक फायरवॉल लगा दिया है जो कैट को ब्लॉक कर रहा है। हम इसका सोर्स कोड पढ़ते हैं, कुछ आता है नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। ओ उससे ओके, कमांड वो Ctrl+U जाता है। ओके, ये कुछ बेस 64 का आया हुआ है। यार ये आ रहा है, देखते हैं। और हम द सुपर ओके, ये वाला पहला क्लू हो रहा है इस टेक्स्ट के अंदर, हमारा पहला वाला क्लू पड़ा हुआ है। कमांड है grep.r और मैं करना चाहता हूँ इसको, देखते हैं grep कमांड काम करता है या नहीं काम करता है। ओके, हमारा आ गया, grep कमांड काम कर रहा है। मिस्टर मिसिक हेयर, पहला फ्लैग हमने ढूंढ लिया है, इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, ये सबमिट हो गया। पहले देख लेते हैं क्या हुआ है। जो grep कमांड कर रहा है, हम पहले देख लेते हैं हमारा grep कमांड एक्चुअली क्या कर रहा है, grep डॉट बड़ा वाला R और स्टार दबा देंगे तो जो सारे के सारे फाइल्स है इसके अंदर आपको दिखा जा रहा है कि क्या क्या है, index.html और इस सब सारे के सारे फाइल दिखा रहा है आपको क्या हो सकता है इसके अंदर। तो एक अच्छा मतलब एक बाउंड्री पर्सपेक्टिव से आपको ये पता चल गया कि आप जब ls ये सब कमांड हाइड होते हैं कि कैट कमांड, बिन कमांड और नैनो कमांड सब जब बंद होते हैं तो आप ये grep वाला कमांड यूज करके आप कर सकते हैं। देख लेते हैं उसके सोर्स कोड में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा। ओके ओके,
ओके, हमको पहला मिल गया। इधर भी यूजर नेम दिखा रहा है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको भी दिखा जाए सही से। और कुछ मिल रहा है क्या? कमांड डिसेबल, ओके। इलेक्ट्रिकल पंप, ओके। हमारा अगर कमांड डिसेबल मतलब कमांड काम करे तो हम इधर से रिवर्सल ले सकते हैं। तो पेनी टेस्टर मोकी, ओके। हम पाइथन देख लेते, पाइथन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। पाइथन 3 ओके, पाइथन काम नहीं कर रहा है। पाइथन 2 काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। एक बार देख लेते हैं। हम पहले नेट क्या चला लेते हैं हमारे मशीन पे। सी एल वी पी 1 2 3 4 दे देते हैं मशीन पे। और ये वाला जो कोड है पाइथन 1 लाइनर, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लेते हैं। एक बार इसको एडिट कर लेते हैं। और एक डॉक्यूमेंट स्मॉल कंट्रोल प्लस बी। ओके, हमको एसएच नहीं चाहिए, हमको बैश चाहिए, BSH। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आके हमारा आईपी एड्रेस क्या है देख लेते हैं एक बार। ओके, d9.php इसने डिफाइन कर लिया है। ओके, हमारा आईपी एड्रेस है। ओके, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, सिलेक्ट। ओके, देख लेते हैं कमांड काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। हमारे पास आ रहा है क्या? सेल आ रहा है, नहीं आ रहा है। सेल नहीं आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। ओके, इधर एक गलती हुई थी। ये जो कोड था इसमें, ये जो कमांड इंजेक्शन था इसमें पाइथन 3 चल रहा है। पाइथन 3 -c प्रिंट। हम क्या कराना चाहते हैं? देख लेते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। पाइथन 3 ओके, टेस्ट। क्या हो क्या रहा है? कुछ तो गलत हो रहा है। पाइथन PYPH प्रिंट। सॉरी, पाइथन 3 -a
क्या चीज गलत हो रहा है? रिवर्सल सही है, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 पे हमने दिया है सॉकेट। ओके, आईपी कॉन्फ़िग 97। एक मिनट और एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो मैंने फाइंड आउट कर दिया क्या गलती हुआ है। हमारा वीपीएन कनेक्शन में कुछ हुआ है। जब मैं पिंग कर रहा हूँ देखिए टीटीएल 64 आ रहा है, पर टीटीएल 63 आना चाहिए क्योंकि हमारे बीच में वीपीएन बैठा था, तो इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉन्फ़िगरेशन करता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए माफी चाहता। सॉरी फॉर द मिसकन्फ्यूजन। तो मैंने फिर से मशीन को टर्मिनेट करके फिर से और एक बार फिर से स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं। तो ये इस बार मेरे को नया आईपी मिला, पर हमको पता है उस आईपी में टोटल तो क्या है, यूजर नेम क्या है, तो हम डायरेक्ट उस आईपी में खोलते हैं login.php और हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड पिछले में पड़ा हुआ है। हमको पता है क्या है कि पेस्ट पासवर्ड क्या था, ओके पेस्ट। और हमारा जो पाइथन का स्क्रिप्ट था उसको भी रेडी हो गया है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। सिस्टम पे ओ सॉरी आईपी एड्रेस हमारा क्या है अभी, मैं आईपी एड्रेस और हम इधर देख लेते हैं पाइथन 3 सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पाइथन 3 -c train wolf, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ train wolf। ओके, वुल्फ कर रहा है तो पाइथन 3 सपोर्ट कर रहा है। और हमने इसको क्या कर दिया, पाइथन जो सेल था उसको थोड़ा सा चेंज किया, उसमें बिन के स्लाइड में था SSR, पर हमको बैश सेल चाहिए, बैश। और आईपी एड्रेस हमारा खुद का दिया और पोर्ट नंबर था, और इसको पाइथन 2 पॉइंट समथिंग से पाइथन 3 कर दिया। ओके, पाइथन 3 रेडी हो गया। कॉपी और नेटकैट चलाते हैं हमारे मशीन पे, nc-lvp 1 2 3 देखते हैं किसी भी। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल कॉपी पेस्ट, देखते हैं सेल आ रहा है, सेल आ गया हमारे पास। CLEAR क्लियर। ओके, हमारे पास WP आ गया। तो अभी देखते हैं कि पहले प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, तो उसके लिए कमांड क्या है, sudo -l। देखते हैं इसके पास कौन सा परमिशन है, जो मतलब कौन सा फाइल के पास परमिशन है जो वो रूट यूजर के साथ कर रहे हैं, इसलिए हम sudo -l देखते हैं। तो इधर दिखा रहे हैं कि ओके, इसमें नो पासवर्ड और ऑल, मतलब जो भी ये यूजर है www ये सूडो मतलब रूट यूजर का परमिशन के कुछ भी फाइल कर सकता है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं sudo बैश। ओके, हम आईडी में आ गए, रूट यूजर आई थिंक हो गए आईडी। ओके, रूट यूजर हम हो गए, और एक बार रूट कर लेते हैं, रूट यूजर आ गए। अभी जो नहीं था कि उसका था कि सेकेंड इमिग्रेंट, व्हाट इज सेकेंड इमिग्रेंट, इसका फ्लैग ढूंढना है हमको भी।
थोड़ा सा इन्यूमरेट करते हैं। ओके, थोड़ा प्रेस cd होम ls। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल को। ओके, एक कुछ अच्छा cd रूट ls। ओके, ये हमारे पास third.txt में कुछ पड़ा हुआ है। ओके, हमारे पास थर्ड इंग्रेडिएंट का मतलब थर्ड क्वेश्चन का फ्लैग आ गया है हमारे पास। अभी चलते हैं थर्ड का व्हाट इज फाइनल इंग्रेडिएंट। हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिपल यूज। ओके, सेकेंड इंग्रेडिएंट अभी ढूंढना है, रबिट हो ले तो ढूंढना पड़ेगा। यस, होम डायरेक्टरी है क्या? ओके, होम cd होम ls। ओके, एक डायरेक्टरी है रिक करके ls। ओके, हमारे पास एक सेकेंड ही है, पर इधर देखिए इसके बीच में स्पेस है, तो हम इसको कैसे लिनक्स में लिखेंगे कि कैट सेकेंड, और ये स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे? बैकस्लैश। इसका मतलब है ये जब कमांड जाएगा कैट, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं बैश कमांड, ये इसको स्पेस डिफाइन नहीं करेगा। तो पहले दिखा देता हूँ। जब हम ऐसे इनिग्रेंट लिखते हैं GREDIENTS से दिखाता है कि हम ये कमांड गलत है, मतलब स्पेस देखिए तुम कैट कमांड को कैसे लिखते, पर जब बैकस्लैश लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये उसका एक पार्ट बना देता है। बैकस्लैश के बाद जो भी आता है इसका एक पार्ट बनाता है, और इसको स्पेस की तरह इनपुट नहीं देता है। ये हमें से याद रखना है। ओके, हमारा सेकेंड इनका फर्स्ट वन जेरी टीयर। ओके, ओके, ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। एक तो हम इस पे सीखे कि डायरेक्टरी लिस्टिंग कैसे करते हैं GoBooster के थ्रू। बहुत सारे टूल्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि यूज करते हैं। इस वीडियो में मैंने GoBooster बताया। उसके बाद पाइथन वन लाइनर से कमांड इंजेक्शन कैसे होता है, पाइथन वन लाइनर से हम कैसे रिवर्सल ले सकते हैं, और वो स्पेस वाला भी मैंने बताया कि कैट कमांड को कैसे यूज किया जाता है स्पेस में, कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और क्या, बस ऐसे। और प्रिविलेज कैसे प्रिविलेज होता है तो हम कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉक्स लाया करेंगे। आई होप इस मंथ के एंड तक या दिसंबर के एंड तक आई होप मैं आपको 30 बॉक्स का वीडियो दिखा सकता हूँ। हमारे पास अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर भी हम जितना भी सारे फ्री बॉक्स है उस पर ट्राई करेंगे, क्योंकि फ्री बॉक्स हमेशा अच्छा होता है। मैं पहले से ही आपको कुछ अगर नहीं आता तो फ्री बॉक्स में ट्राई में बेस्ट बिगनर एक्सपीरियंस है। आपको अगर कुछ नहीं आता, कुछ फोड़ोगे तभी तो कुछ सीखोगे। जैसे मेरे को भी कुछ नहीं आता, अभी मेरे को लिनक्स विंडोज ब्लॉक्स सॉल्व करना नहीं आता, फिर भी पर हमारे अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 बॉक्स हम पहले विंडोज का लिनक्स बॉक्स कर लेंगे, उसके बाद विंडोज लगातार लाएंगे। ओके, उसके बाद हम एक बलनब का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। OCP जैसे बलनब एक वो अलग प्लेटफॉर्म होता है, उस पर बहुत सारे लिनक्स के बॉक्स ज़्यादातर पड़े होते हैं, और OCP के लिए बलनब पे कौन सा बॉक्स मतलब सीटी चाहिए, वो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप बस इतना है आज के लिए। ये आपको वीडियो अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।